कल हमने चैप्टर लॉन्गिट्यूड एंड टाइम से पहले ख़त्म कर लिया था। इसके आगे है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। तो इसमें बोला है कि सबसे जो बेस्ट तरीका होता है टाइम को मेज़र करने का वो होता है अर्थ के मूवमेंट से, है ना। अर्थ के मूवमेंट से और सन और प्लेनेट के मूवमेंट से, ठीक है। मून हो, जो मून क्या होते हैं, जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। तो अर्थ या प्लेनेट के मूवमेंट से हम सबसे अच्छे तरीके से टाइम को मेज़र कर सकते हैं। सन जो होता है वो रेगुलरली है, पता है, सन डेली उसका राइज होता है और डेली ही सन छिप जाता है, ठीक है ना। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। डेली सन निकलेगा और डेली सन छिप भी जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे विश्व में ऐसा ही होता है। जो पहले लोकल टाइम वाले थे ये क्या देखते थे कि जो सन है उसकी जो शेडो है, जो परछाई है, वो सबसे छोटी कब बनती है, जब सन एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है। और जब सन छुपने वाला होता है या सन उगने वाला होता है तब उसकी जो परछाई है सबसे बड़ी बनती है, ठीक है ना। तो कल मैंने बताया ना प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। जो कहाँ से होकर जाती है, इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से होकर जाती है, ठीक है ना। ये हाईएस्ट पॉइंट है स्काई का, जिस यहाँ पे मिड डे और नून दोनों को ही देखा जा सकता है। तो हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो वेस्ट ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ रोटेट करती है। तो वो सारी प्लेसेस जो ग्रीनविच टाइम के आगे हैं उन सब का टाइम जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो टाइम होगा वेस्ट वालों का टाइम तो सबका पीछे होगा और जो ईस्ट वाले हैं उनका टाइम सबका आगे होगा। यानी ग्रीनविच लाइन के जो आगे हैं, जो ईस्ट में पड़ रहे हैं, उनका टाइम प्लस में और जो पीछे हैं उनका टाइम माइनस में, ठीक है ना। और हमें पता है कि अर्थ जो रोटेट करती है तो पूरा जो सर्कल बनता है वो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और अर्थ पूरा एक सर्कल कितने घंटे में लगाती है, 24 आवर्स में। अगर हम 360 में 24 का डिवाइड देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक आवर में कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि 24 आवर है और 360 डिग्री है। तो एक आवर का निकालना है तो 24 किस में डिवाइड लगाएंगे, 360 में। तो क्या पता चलेगा कि अर्थ जो है एक घंटे में कितना डिग्री मूव कर रही है, 15 डिग्री मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, और जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट, ठीक है ना। तो 15 × 4 करेंगे तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट, ठीक है ना। 15 डिग्री में 1 घंटा, यानी जब अर्थ जो है 15 डिग्री मूव करती है तो 1 घंटा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे हम आगे जाएंगे तो 15 डिग्री जोड़ेंगे तो 1 घंटा, फिर 15 डिग्री जोड़ेंगे तो 2 घंटे, फिर 15 जोड़ेंगे तो 3 घंटे, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ का जो है 1 घंटे में 15 डिग्री एंगल मूव करती है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है। इसीलिए 15 डिग्री कितने के बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्रीनविच टाइम है और जैसे 1 घंटे आगे चलता है, तो लेकिन अब जैसे 50 डिग्री हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम पीछे हो जाएगा, है ना। जैसे अभी हम मान लेते हैं कि 1 बज रहा है, ठीक है। तो अगर हम पीछे जाओगे तो टाइम पीछे हो जाएगा, है ना। और आगे आओगे तो टाइम आगे, किसके पीछे हो, ग्रीनविच टाइम लाइन के पीछे वेस्ट में तो माइनस में, और ग्रीनविच लाइन के आगे ईस्ट में तो प्लस में, ठीक है ना। तो जैसे कि हम मानते हैं हम अगर अर्थ 180 डिग्री रोटेट कर गई है, तो 180 डिग्री रोटेट कर रही है तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, ठीक है ना। पहले तो 180 को 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितने 15 डिग्री बन जाएंगे, उसमें बन जाएंगे तुम्हारा 15 बन जाए 15, उसके बाद 3 बचे 2, 12 बन जाएंगे। तो 12 घंटे आगे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जब दिन के 12 बजे होते हैं तो अगर हम देखें कि हम सोचें कि अब देखो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो हमारे जो इसके 1 घंटे आगे यानी 15 डिग्री आगे कितने बज रहा होगा, 1, फिर आगे 15 डिग्री आगे कितना बज रहा होगा, 2, फिर और 15 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना बज रहा होगा, 3, ऐसे, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों लेते हैं, ठीक है ना, वाई डू वी है, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। देखो लोकल टाइम जो होता है वो अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हमें कोई स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे तो उस वही फ़ायदा है जो हमारे पूरे भारत में चले। ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में अगर हम नॉर्थ वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं तो वहाँ पे 4 बज रहे हैं, है ना। हम चेन्नई में आ रहे हैं तो वहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो ख़राब हो जाएगा सारा सिस्टम। प्लेन चलते हैं, ट्रेन चलती हैं, सारी एक ही टाइम होगा तभी तो ठीक से चल पाएंगी, वरना अगर टाइम अलग होगा तो देखो यहाँ पे हमने तो ट्रेन 6 बजे बुक करी है, वहाँ पे टाइम 8 बज रहे होंगे तो वहाँ पे 8 बजे बुक हो जाएगी, हम यहाँ पे इंतजार करेंगे, वो आएगी 10 बजे, तो पूरा सब सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो हमें तो भाई एक सिस्टमेटिक टाइम चाहिए, तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जो पूरे इंडिया में चले, कहीं पर भी जाओ टाइम वही रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो टाइम डिफरेंस है ना इंडिया का 1 घंटे 45 मिनट का है। अगर हमारा जो गुजरात में एक जगह है द्वारका से लेकर के डिब्रूगढ़ असम तक
1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ पर जो है अगर 11 से देखा जाएगा तो यहाँ पे अगर मान लो सुबह 6 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगी कितने टाइम बाद, 1 घंटे 45 मिनट बाद, क्योंकि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1 आवर 45 मिनट्स। किसके बीच में, द्वारका गुजरात से लेके असम डिब्रूगढ़ के बीच में, ठीक है ना। तो जो लोकल टाइम है और कुछ सेंटर मेरिडियन कंट्री को हमने कितना मांगा है स्टैंडर्ड, जो हमारे इंडिया के बीच से जाती है यूपी के मिर्ज़ापुर से 82 हाफ डिग्री ईस्ट, ये हमारा क्या है बेटा, स्टैंडर्ड मेरिडियन। हम इसी से ही पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसी को जो हम स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं इसे क्या बोला गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो कभी क्या होता है, छोटे से टाउन में रहता है, कहाँ पे, भोपाल के पास, उसका एक फ्रेंड है, ठीक है ना, जो एक रात ठीक से सो नहीं पाया। उसके फ्रेंड का नाम क्या है, आलोक, ठीक है। वो कि वो अपनी रात ठीक से सो नहीं पाया, तो दूसरे दिन नाइट में वो क्रिकेट मैच खेल रहा था, इंडिया और इंग्लैंड का देख रहा था, जो लंदन में 2 बजे शुरू हुआ था। कितने बजे, 2 बजे। इसका मतलब क्या है, लंदन में अगर रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर जो है इसका मतलब जो मैच हुआ होगा कितने टाइम पे ख़त्म हुआ होगा, 7:30 बजे ख़त्म हुआ होगा, ठीक है ना। ये भी कितने बजे, शाम के 7:30 बज रहे हैं। अब उसके बाद में वो अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो अगर वहाँ पे वो 7:30 बजे फ्री हुआ होगा दोपहर के, तो 5.5 घंटे आगे कर देंगे, है कि नहीं है। तो इंडिया में आएगा तो देखेगा वो कि अब यहाँ पे अगर वो देखेगा कि लंदन में तो 7 बज रहे थे और जब मैं इंडिया में आया तो 5.5 घंटे आगे आ गया मैं, इसका मतलब 12:30 बज रहे हैं, तो इसका मतलब वो फिर से सो सकता है रात में, है ना, 5.5 घंटे आगे आ गया ना वो, इसलिए उसे रात में तो सो नहीं पाया था वो। उसने सोचा लंदन से इंडिया जाता हूँ, वहाँ पे तो 5.5 घंटे आगे ही होगा, तो रात हो रही होगी तो मैं सो जाऊँगा, है ना। तो हमें याद रखना है कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, और इंडिया के अंदर 1 आवर 45 मिनट्स टाइम का डिफरेंस है। कहाँ से कहाँ तक, द्वारका से डिब्रूगढ़ तक, ठीक है ना। और जो पूरी की पूरी अर्थ है बेटा, जो पूरी की पूरी अर्थ है उसको हमने 24 टाइम जोन में बांट रखा है। ये याद रखना है आपको कि पूरी अर्थ को कितने टाइम जोन में बांटा है, 24 टाइम जोन्स में, ठीक है, 24 टाइम जोन में हमने बांट रखा है। और सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो रशिया के हैं, कितने हैं, 11 स्टैंडर्ड टाइम है रशिया के पास, क्योंकि रशिया एरिया में सबसे बड़ा कंट्री है, इसीलिए रशिया के पास जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने हैं, 11, ठीक है। और टोटल अर्थ के कितने हैं, 24। सोचो टोटल से में से आधे से एक कम तो रशिया के पास ही है, 11 टाइम जोन तो रशिया के पास है, ठीक है ना। और हर एक जो जोन है उसमें 15 डिग्री लैटीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो आप इसे काउंट करो, ये यहाँ पे कितने, 11, आगे 11 है ना, है ना, और ये किधर है, इधर 12, ठीक है ना, कितने हो गए, 21, और एक 0 डिग्री वाला कितने हो गए, 24 में पूरा अर्थ डिवाइड है। और टोटल और रशिया में ही टोटल कितने टाइम जोन आ रहे हैं बेटा, 11, देखो आ रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 टाइम जोन रशिया में आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे तो ये तो प्राइम मेरिडियन है, हाँ, और ये ग्रीनविच है, यही ग्रीनविच ही प्राइम मेरिडियन है बेटा, 0 डिग्री, ओके। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। इसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे नेक्स्ट में।